नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 27 और 28 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुष चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। अब हम इसे फिर से गाते हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणाप्नौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। अब हम श्लोक नंबर 28 सीखेंगे। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलते हैं। यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को मोहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। हरे कृष्णा। अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक और उपाय बता रहे हैं कि किस तरह से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो अर्जुन का शुरू में एक प्रश्न था कि जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों में से कौन सा अधिक उत्तम है, तो भगवान ने बोला था दोनों परिणाम रूप में एक ही है। क्योंकि जब भी हम लोग सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़े अध्यात्म के योगी है, तो हम लोग सोचते हैं कि ये तो कोई जंगल में घोर ध्यान और तपस्या करने वाले होंगे। तो भगवान ने शुरू के श्लोकों में इस बात का महत्व दिया कि घर में रहकर जब हम भक्ति करते हैं और जो व्यक्ति जंगल में रहकर ध्यान योग अष्टांग योग का पालन के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त करता है, वैसी ही सिद्धि घर पर ही रहते हुए कर सकते हैं। तो उसके लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान वह बात बता रहे हैं अष्टांग योग, जो अपने गृहस्थी का त्याग करके और जंगलों में जाकर और योग साधना के द्वारा करते हैं, तो उनको भी यही गति प्राप्त हो सकती है। तो उसमें प्राणायाम का तरीका बताया। प्राणायाम अष्टांग योग का एक हिस्सा है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया अष्टांग योग, अष्टांग अष्ट मतलब 8, तो 8 तरह का 8 उसके अंग है। तो कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
तो आजकल आप लोग देखेंगे योगा के नाम पर बहुत तरह की बातें बताई जा रही है। बहुत सारी चीज़ों को योग से और प्राणायाम से और ध्यान से जोड़ा जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं वही प्रमाण है। जो लोग अपने मन के हिसाब से नई नई विधियां बना देते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर कई लोग बोलेंगे कि जी हमने ऐसा योग साधना किया और हमें बहुत लाभ मिला। तो कहते हैं प्राणायाम करने से लाभ मिलता है, पर जितना लाभ मिल सकता है उतना नहीं मिलेगा जब हम भगवत गीता के अलावा अलग तरह का प्राणायाम करते हैं। कई लोग बोलेंगे किसी पर ध्यान मत लगाओ, कई लोग बोलेंगे अपने ऊपर ध्यान लगाओ, कई लोग बोलेंगे रोशनी पर ध्यान लगाओ, कई लोग बोलेंगे पहाड़ पर ध्यान लगाओ, किसी पे भी ध्यान लगा दो। जब कोई इस तरह का प्राणायाम बताते हैं तो समझ लीजिए वह प्राणायाम प्रमाणिक नहीं है। तो उसका जो लाभ होता है वो बहुत थोड़ा होता है। तो कैसा होता है लाभ? जैसे गन्ना होता है, गन्ना पूरा रस से भरा हुआ है, पर उसका जूस निकाल दिया जाए और जो बचा हुआ गन्ना है उसको कोई खाएगा तो उसको स्वाद आएगा, पर वो स्वाद बहुत थोड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने सही विधि से नहीं किया। कई लोग प्राणायाम बताएंगे केवल सांसों पर ध्यान दो, पर और बातें नहीं बताते। जबकि प्रमाणिक तरीके में यह होता है कि प्राणायाम के द्वारा हम जब सांसों को अंदर और बाहर करते हैं तो साथ में मंत्र बोला जाता है। तो मंत्र हटा देते हैं और ध्यान के बारे में कुछ नहीं बताते, पर जब हम अपने शास्त्रों को अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है प्राणायाम एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, पर उसमें जो बातें ध्यान में रखनी है वो हमें शास्त्रों से पता चलता है। इसीलिए भगवान बार बार जोर दे के बोलते हैं, 16वें अध्याय में बोला तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्यम अकार्यम व्यवस्थितौ ज्ञात्वा, समझकर क्या करना है? शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र के विधान के अनुसार कर्म करना है। जब इस तरह से कर्म करेंगे तो हमें उस विधि का लाभ मिलेगा। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब पूरा अष्टांग योग का संक्षेप में वर्णन किया और इस बात को 6ठे अध्याय में और भी विस्तार से बताएंगे, तो इसमें कुछ बातें बताई गई। पहली बात है कि ध्यान कहाँ लगाना है? आरंभ में, शुरू के दिनों में, जब भ्रुवों के मध्य में, दोनों आईब्रो है, आंखों के ऊपर जो आईब्रो है उसके सेंटर में, उसके बीच में, वहाँ आंखों को केंद्रित करते हैं। और आंखें न खुला रखना है न पूरा बंद करना है। और प्राण और अपान वायु, जो सांस अंदर लेते हैं और जो बाहर छोड़ते हैं, वो सब उनको समान करके, तो समान का मतलब है कि प्राणायाम की जो विधि है उसके अनुसार करना, और जो सांस जिस जिस जगह पर जा रही है उसका ध्यान करना। जैसे अभी नाक से होते हुए अंदर तरफ जा रही है तो वो हो गया नासा अभ्यंतर चारिणो, नाक के द्वारा जहाँ जा रही है वहाँ पर पता करना। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है मोक्ष परायणः। आजकल प्राणायाम का तरीका हो गया जी हमें तो बस स्वस्थ रहना है। तो स्वस्थ जो है वो एक तरह का जो गन्ने का जूस निकालने के बाद में जो बचता है वैसा है। शरीर के स्वास्थ्य में उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना कि मन स्वस्थ होगा। क्यों? शरीर तो स्वस्थ रहा पर फिर बार बार इच्छाओं की वजह से फिर वापस दुख पाते हैं। तो हमको क्या करना है?
जो भी विधि विधान बताए अलग अलग लोगों ने, तो भगवान ने बोला कलयुग के अंदर बहुत लोग हैं जो अपने हिसाब से गाड़ी चलाएंगे। वो बोलेंगे मैं आपको और अच्छा मंत्र बताता हूँ, ये इतना पैसा दे दो। कई लोग बोलेंगे मैं आपको फ्री में दूंगा, आओ तो सही इधर। कई लोग नए नए तरीके आविष्कार करेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम लोग अपनाना चाहते हैं वो एक प्रमाणिक विधि होनी चाहिए। इसीलिए शास्त्रों का बहुत भारी महत्व है, नहीं तो लोग हमें भ्रमित कर सकते हैं तरह तरह की नई नई विधियों को बनाकर। और इसमें भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि वास्तव में ध्यान किस पे करना है। और जब छठे अध्याय में पढ़ेंगे तो भगवान ने बोला मत चित्तः, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। और अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसे प्राणायाम से हमें बहुत थोड़ा लाभ मिलेगा। और हम लोग सोचते हैं बहुत मज़ा आ रहा है जी, बहुत मज़ा आ रहा है, पर वो वैसा ही मज़ा है जितना गन्ने का जूस निकालने के बाद में जो गन्ने का हाल होता है वैसा। तो अगर हमें पूर्ण रूप से लाभ लेना है तो हमें शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। और अष्टांग योग एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है, और इस तरीके का उदाहरण हमें देखने को मिलता है श्रीमद् भागवतम में। और भागवतम में वर्णन आता है बालक ध्रुव का। और जब वो व्याकुल होता है कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से मिलना है, और उसको पता नहीं कहाँ जाऊं, तो जब जंगल में भटक रहा होता है तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नारद ऋषि वहाँ प्रकट होते हैं। तो जब हम वास्तविक रूप से कुछ सीखना चाहते हैं और भगवान के बारे में विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो भगवान इसकी व्यवस्था करते हैं। भगवान स्वयं भेजते हैं। जब शिष्य तैयार है तो गुरु तैयार है। तो मुख्य कमी कहाँ है? शिष्य की कमी है। जब हम खुद इतना तीव्र इच्छा नहीं रखते, हम सोचते ठीक है कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं बस। अगर ऐसा भाव रखेंगे तो हमें ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं वह नहीं मिलता। तो हमें तीव्र इच्छा से जब हम समझने का प्रयत्न करते हैं तो भगवान व्यवस्था करते हैं। नारद ऋषि आए, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, पर ध्रुव बोले कि मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मेरा मन अभी अग्नि में झुलस रहा है। मेरा मन के अंदर बहुत अग्नि है, जल रहा हूँ मैं। इसलिए नारद जी आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो देव ऋषि नारद उस बालक ध्रुव के स्तर पे आके समझाते हैं। तो ये एक गुरु का बहुत बड़ा क्वालिटी है कि शिष्य कैसा है, उसका क्या स्तर है, उसके अनुसार शिक्षा देते हैं। तो हमें देखा देखी नहीं करनी चाहिए, हमें प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग बात बताई जाती है। क्यों? क्योंकि उस हर एक जो शिष्य है उनका जो स्तर है वो अलग है। तो ऐसा नहीं कि भाई उनको ऐसा शिक्षा दी हम भी वैसा ही कर लेते हैं, पर हमारा स्तर क्या है उसके अनुसार हमको चलना है। और देव ऋषि नारद जी ने देखा कि ध्रुव बहुत ही दृढ़ निश्चयी है। तब देव ऋषि नारद जी उनको विधि बताते हैं अष्टांग योग के द्वारा कैसे भगवान को प्राप्त करें। और ये बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग प्राणायाम करने में इच्छा रखते हैं उनके लिए। तो इसमें स्कंद, चौथे स्कंद के 8वें अध्याय में बहुत अच्छे से वर्णन आता है, देव ऋषि नारद जी बताते हैं। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः। तो प्राणायाम की विधि बताते समय नारद जी बोलते हैं ध्यान कहाँ पर लगाना है? भगवान श्री कृष्ण के रूप पर। और बहुत सारा अच्छे से वर्णन आता है
भगवान का रूप कैसा है, मुखमंडल कैसा है, गले में क्या है, हाथों में क्या है, किस तरह का चेहरा है उनका, इतना सुंदर रूप है, वो बहुत अच्छे से वर्णन बताते हैं। तो जब भी ध्यान करें तो भगवान के साक्षात स्वरूप पर ध्यान लगाएं। तो यह है वास्तविक ध्यान की प्रक्रिया। और भी बताते हैं, उसमें बताया कि जब इस तरह से भगवान का ध्यान करते हैं अष्टांग योग का द्वारा, और साथ में मंत्र भी बताया कि इस मंत्र का जाप करना है, और वह मंत्र बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इतना शक्तिशाली मंत्र नारद जी ने बताया कि इस मंत्र का आप जाप कीजिए। तो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो बताएंगे इस मंत्र का जाप कर लो जी, इस मंत्र का जाप कर लो जी, इस मंत्र का जाप कर लो जी। तो हमें प्रथम चीज पता होनी चाहिए, क्या ये मंत्र हमारे शास्त्रों में कहीं पर बताया गया है? और पता नहीं है तो उनसे पूछिए कि आप मंत्र अपने मन से बना रहे हो कि शास्त्र के आधार पर है। जो मंत्र शास्त्र के आधार पे नहीं है वो हमें लाभ नहीं देगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। और योग का, प्राणायाम का यहाँ पे लाभ बताया, विगत क्या, इच्छा, भय और क्रोध। पर बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, जबकि प्राणायाम का उद्देश्य है संसार की इच्छाओं से मुक्त करना। तो आज के समाज के अंदर बहुत तरह तरह के प्राणायाम और आसनों के बारे में बताया जा रहा है, अतः हमें इसके प्रति सावधान रहकर और जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं उसके अनुसार हमको प्राणायाम या अष्टांग योग की विधि का पालन करना चाहिए। और जब नारद जी ने जिस तरीके से ध्रुव को बताया और बिल्कुल वैसा ही किया तो प्रभाव देखने को मिला। और क्या प्रभाव मिला? पहले महीने में ध्रुव महाराज केवल फ्रूट खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। और कब खाते हैं? 3 दिनों में एक बार। तो जब सावधानी पूर्वक प्राणायाम करते हैं तो ये सब हमको प्राप्त होता है सामर्थ्य। दूसरे महीने में क्या किया? केवल 6 दिनों में एक बार खाना। और क्या खाते थे? जो घास होती है सूखी हुई वह खाते थे। तीसरे महीने में खाना भी छोड़ दिया, केवल पानी पीते थे एक बार। कब? हर 9वें दिन। और चौथे महीने में पानी पीना भी बंद कर दिया, केवल हवा के द्वारा जीवित थे। और वो हवा कब लेते थे? मतलब सांस रोक के बैठे थे। सांस कब लेते थे? 12 दिनों में एक बार। और इस तरह से प्राणायाम की विधि करते हुए 6ठे महीने तक अपने पांव के अंगूठे के ऊपर खड़े हो सकते थे। और फिर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित किया भगवान श्री कृष्ण के रूप के ऊपर। और इस तरह के प्राणायाम की विधि के द्वारा ध्रुव महाराज को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए केवल 6 महीने के अंदर। तो कहने का मतलब है प्राणायाम विधि है, बहुत प्रामाणिक है, और उसको अगर करना चाहते हैं तो आप बताए हुए मार्ग के अनुसार कीजिए। और कोई प्राणायाम नहीं कर सकता तो कोई चिंता नहीं, भगवान श्री कृष्ण के केवल कीर्तन मात्र से ही हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और इस बात को बताते हुए परीक्षित महाराज को बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, पूरे सारे स्कंद पूरे हो जाते हैं। 12वें स्कंद के अंत में आता है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगो परम व्रजेत। कि कलयुग के अंदर दोषों का खजाना है। कलेर दोष निधे राजन,
हे राजन, किसको बोल रहे हैं? परीक्षित को। अस्ति एको महान गुणा, पर उस कलयुग के अंदर एक बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य, केवल भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन मात्र से हम इस संसार के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो जो प्राणायाम विधि अपनाना चाहते हैं उनको बताया गया, आप शास्त्र के अनुसार कीजिए। और जो कहते हैं जी प्राणायाम हमारे बस की बात नहीं है, बच्चा बोलेगा जी मैं कहाँ प्राणायाम करूँगा, जो घर में स्त्रियाँ होती है बोलते हैं जी हमें तो फुर्सत ही नहीं है, हम क्या प्राणायाम करेंगे। तो आप सब भगवान का कीर्तन कर सकते हैं और उस कीर्तन के द्वारा ही हम बड़े आराम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए सीधे भगवान श्री कृष्ण के धाम को जा सकते हैं, भगवान को साक्षात देख सकते हैं और उनकी लीलाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। हरे कृष्णा जी।